नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान में शायद हर आम नागरिक का सिर शर्म से झुका हुआ होगा। और इसकी वजह कोई युद्ध नहीं, कोई आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि सिर्फ एक क्रिकेट मैच है। देखिए, कोई भी देश छोटा हो या बड़ा, हर देश की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उस देश के लोगों की भी एक इज्जत होती है। लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके ये कहे कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो सोचिए दुनिया में कैसी इमेज जाती है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि कुछ ही दिनों बाद उसी बात से पूरी तरह यू टर्न ले लिया जाए। पाकिस्तान के साथ ठीक यही हुआ। जब पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत के साथ वर्ल्ड कप का मैच बॉयकॉट करेगा, तब ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता, तो उसका नुकसान भारत को नहीं, सीधे पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। कल सुबह तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बार बार कह रहे थे कि अगर हमारी 5 कंडीशंस मानी जाएं, तभी हम भारत से खेलेंगे। यहां तक कहा गया, हम किसी सैंक्शन से नहीं डरते, हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सब संभाल लेंगे। यानी बात क्रिकेट से कब पॉलिटिक्स और पावर तक पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद सामने आकर कहा, पाकिस्तान प्लीज इंडिया के साथ मैच खेलो। क्योंकि बांग्लादेश को भी पता है, अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो आईसीसी की रेवेन्यू गिरेगी और सबसे ज्यादा नुकसान छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को होगा। और यही हुआ। कल देर रात ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया, पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट इंडिया। अब सवाल ये है, इतना ड्रामा क्यों हुआ? असल में ये बॉयकॉट क्रिकेट का नहीं, पॉलिटिकल सिग्नलिंग का मामला था। बैकग्राउंड समझिए। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया, न्यूट्रल वेन्यू की मांग की, आईपीएल से अपने खिलाड़ी के बाहर होने से नाराजगी थी। आईसीसी ने साफ कहा, स्केड्यूल बन चुका है, टिकट्स बिक चुकी हैं, अब बदलाव पॉसिबल नहीं है। और आखिरकार बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को लाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल निभाया। पाकिस्तान ने कहा, हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। असल में यह भारत विरोध दिखाने का बहाना था। अब आईसीसी के रूल्स यहां बहुत क्लियर हैं। कोई भी टीम यूनिलैटरली मैच से विड्रॉ नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं जाएंगे, फ्यूचर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन भी खतरे में पड़ सकती है। और इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी इवेंट्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होता है। अगर ये मैच नहीं होता तो पूरे टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी हिल जाती। इसीलिए प्रेशर बहुत भारी था। यहां तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति तक ने पाकिस्तान से कॉल करके कहा, ये मैच खेलो, नहीं तो छोटे बोर्ड्स तबाह हो जाएंगे। इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने सोचा, यू टर्न तो लेना ही है, तो क्यों ना कुछ कंडीशंस रख दी जाए। और यहीं पर पाकिस्तान की हालत और ज्यादा मजाक बन गई। पहली कंडीशन, बांग्लादेश पर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी न लगे। आईसीसी का जवाब, पेनल्टी लगाई ही नहीं है। दूसरी, बांग्लादेश को कॉम्पेंसेट किया जाए। आईसीसी ने कहा, फ्यूचर U19 इवेंट्स की होस्टिंग पर विचार हो सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है। बाकी 3 कंडीशंस पूरी तरह रिजेक्ट कर दी गई। जैसे इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज कराई जाए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों को शामिल किया जाए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राई सीरीज हो। आईसीसी ने साफ कहा, यह सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये गवर्नमेंट्स और बोर्ड्स तय करते हैं। यानी पाकिस्तान की एक भी मेजर डिमांड नहीं मानी गई। फिर आईसीसी ने साफ साफ वार्निंग दी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, रेवेन्यू शेयरिंग प्रभावित होगी, टूर्नामेंट इंटेग्रिटी खतरे में पड़ेगी। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद पाकिस्तान पहुंचे और बोले, सपोर्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन बॉयकॉट मत कीजिए। आखिरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझ आ गया, आईसीसी नहीं झुकेगा, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान खुद आइसोलेट हो जाएगा। इसलिए ओवरनाइट डिसीजन बदल दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान मैच खेलेगा। अब पाकिस्तान में इसे कैसे दिखाया जाएगा, ये आप सब जानते हैं। हमने आईसीसी को झुका दिया, हमारी शर्तों पर मैच हुआ। लेकिन रियलिटी ये है, एक भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। बड़ी तस्वीर ये बताती है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के इंटरसेक्शन की कहानी थी।
और ये भी दिखाता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कितना इंडिस्पेंसिबल है। उम्मीद है अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि आखिर हुआ क्या और पाकिस्तान को आखिरकार क्यों पीछे हटना पड़ा। धन्यवाद।